चाइना से फैली कोरोना वायरस जैसी महामारी से लाखों लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं और आज भी विश्व की किसी भी देश ने इसका इलाज नहीं ढूंढा है। पर आज के जो हमारी गेस्ट हैं उन्होंने ऐसी बीमारी को मात दी है और हम सबके लिए एक प्रेरणा बनी है। तो आरती जी, जब आपको पता चला कि आपकी कोरोना वायरस की रिपोर्ट अब नेगेटिव आई है और आपने ये जंग जीत ली है, तो क्या ऐसी बात थी जो आपके दिमाग में सबसे पहले आई? देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं शुरू से ही इस चीज़ को लेके पॉजिटिव मेंटालिटी रख रही थी क्योंकि सकारात्मक सोच और संकल्प से ही इस बीमारी से विजय प्राप्त की जा सकती है। तो कहीं ना कहीं वो मेरे दिमाग में था कि मुझे इस बीमारी से जीतना है। और जब मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई तब मैंने सबसे पहले तो भगवान का शुक्रिया अदा किया, फिर मैंने अपने शुभचिंतकों का, क्योंकि सबने मुझे बहुत संबल दिया था। और फिर मैंने को लगा कि काफ़ी हर्डल्स पार करके ठीक है, आज मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई तो आज मैं अपने आप को सेफ महसूस कर रही हूँ। तो जाहिर सी बात है कि मैंने बहुत अच्छा महसूस किया। तो आरती जी, हमने आपके बारे में ये इंटरव्यू शेड्यूल करने से पहले हमने आपके बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च किया और हमें ये मालूम चला कि आप इस बीमारी को लेके ऑलरेडी काफ़ी जागरूक थी। आपने काफ़ी प्रिकॉशंस भी लिए थे। तो आपको क्या लगता है, क्या ऐसा हुआ, क्या लापरवाही हो गई कि ये बीमारी फिर भी आपको ले गई? देखिए, इस बीमारी को लेके मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि लापरवाही बोल के कुछ नहीं होता है। बिकॉज़ ये आपको कब, कहाँ, कैसे हो जाए ये आपको पता नहीं होता। क्योंकि मुझे ऑलरेडी शुगर थी तो मैं वैसे भी बाहर नहीं निकल रही थी 2 महीने से। लेकिन अब ऐसा सुनने में आया, कोई वेज वेंडर था, वो हमारे इलाके में संक्रमित था, उससे मेरे हेल्पर ने वेजिटेबल्स ली और प्रोबेबली, बट सी ये आपको एग्जैक्टली कोई भी नहीं बता सकता है बिकॉज ये एक सस्पिशियस वायरस है। ये आप कह नहीं सकते कि आपको किस चीज़ से हो। पर हाँ, जब हो जाता है और कारणों की जांच की जाती है तब आप अपने कयास लगा सकते हैं कि हाँ, शायद इस वजह से हुआ होगा या उस वजह से हुआ होगा। तो लापरवाही ऐसे मैंने कोई नहीं की। जैसे गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी, मैंने उसका पूरी तरीके से पालन किया। तो आरती जी, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आज कोरोना वायरस का नाम सुनते ही लोगों के मन में बहुत डर और डिप्रेशन जैसा माहौल आ जाता है, क्योंकि अभी तक इसका कोई वैक्सीन या कुछ और मेडिकेशन भी अभी तक नहीं मिला है हमको। तो आपको जब पता चला कि आपकी कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट अब पॉजिटिव आई है और अब इस महामारी का शिकार आप बन चुकी हैं, तो उस समय आपने खुद को कैसे संभाला? देखिए, पहली बात तो मैं आपको एक बात बता दूं कि कोई सी भी बीमारी तब तक खतरनाक नहीं होती जब तक हम अपने उसके दिमाग को उस पर हावी नहीं होने देते। तो कोई भी सिचुएशन हो, चाहे कोई भी किसी भी तरह की बीमारी हो, सबसे पहले तो आप उसके लिए तैयार रहें। जब आपको पता है कि ये चीज़ अभी चल रही है तो हमेशा ये ना सोचें कि उसको हो गया और हमें नहीं हो सकता। हमें हमेशा उस परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। तो मैंने भी अपने आप को ऑलरेडी इस परिस्थिति के लिए तैयार रखा, इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। और जब मेरे फादर इन लॉ, जिनको फीवर और जुकाम के सिम्टम्स आए थे, जब उनका टेस्ट करवाया गया तब उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग गया था, बिकॉज सारे परिवार का टेस्ट भी जो होना था, मुझे लग गया था कि मेरा भी आएगा, बिकॉज आई वॉज अ डायबिटिक पेशेंट। तो उसके लिए मैंने माइंडसेट बना रखा था कि अगर मेरी सपोज आ जाती है तो मुझे टेंशन नहीं करनी है। जो भी डॉक्टर्स का ट्रीटमेंट है या जो मुझे अपनी हेल्थ के पर्सनल अटेंशन देनी है, मुझे उस पर फोकस करना है, बजाय कि हमें इस बीमारी से डरने की। तो डर जो है वो सबसे पहले अपने दिमाग से हमें हटाना हो, उसको हावी नहीं होने देना है। तो जिस दिन आपको पता चला कि अब आपको किसी भी वक्त हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, तो या फिर आपको क्वारंटीन में जैसा कहता है कि भेज दिया जाएगा, तो आपकी क्या तैयारी थी? देखिए, जिस समय मैं एडमिट हुई थी उस समय गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी, कोरोना पॉजिटिव घर में नहीं रह सकता, उसको हॉस्पिटल में एडमिट होना ही पड़ेगा। तो एज आई टोल्ड यू कि मैंने ये सोच लिया था कि मेरी रिपोर्ट में भी पॉजिटिव आ सकती है। तो मैंने इसे एज अ ट्रैवलिंग, एज अ पैकेज, हॉलीडे पैकेज के तरीके से लिया। और मैंने अपना जितना भी ज़रूरी सामान है, बजाय कि उसका टेंशन करने के, मैंने अपने ज़रूरी सामान को इकट्ठा करना पहले ही दिन शुरू कर दिया कि सपोज मेरे को अगर कल जाना पड़ जाता है तो मेरे को उस समय मेरा दिमाग संतुलन ना बिगड़े और मैं अपना सारा सामान जो भी मुझे चाहिए वो मैं पहले से ही रेडी करके दूँ। तो जैसा कि अभी हमने जाना कि कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी है जो फिजिकली ही नहीं पर इंसान के मेंटल स्टेट को अटैक कर रही है, और काफी लोगों का यही कहना है कि मेंटल स्टेट के डाउन होने से उनकी इम्यूनिटी भी काफी खराब हो जाती है। तो उस टाइम आपने क्या देखा कि मतलब कैसे आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया? देखिए, ये कोई भी बीमारी हो, किसी भी तरह की बीमारी हो, आपको गंभीर से गंभीर बीमारी हो, लेकिन हम उसको अगर बीमारी की तरह चलेंगे तो हम कभी उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। हमें उसको एक गेम की तरह लेना है।
जैसे वो एक वॉरियर की तरह हमें लेना है, तभी तो हमें सब कोरोना वॉरियर कहते हैं। आप उसको वॉरियर की तरह लो, आप तैयार रहो कि जैसे कंप्यूटर गेम्स होते हैं, एक अटैक करता है फिर दूसरा अटैक करता है, आपको उस चीज़ के लिए अपने आप को रेडी रखना है। आपको उससे घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप बस एक दिमाग में फोकस रखो कि मुझे ठीक होना है, मुझे अपनी रिपोर्ट को नेगेटिव लाना है, किसी भी चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, ना ही किसी बीमारी को, क्योंकि मुझे डायबिटीज़, थायराइड, ब्लड प्रेशर, मुझे ये बीमारियाँ थी। जैसे मैं नॉर्मली भी अपनी बीमारियों पे पूरी तरीके से मॉनिटरिंग करती थी, मैंने मॉनिटरिंग को और बढ़ा दिया, बिकॉज़ मुझे भी इस बीमारी के लिए पता नहीं था कि इसका डायबिटिक पेशेंट पे कैसा असर होता है। हाँ, टीवी में और इनमें सब में सुना था, क्योंकि लोग डरे हुए हैं। लोग टीवी पे, मीडिया में देख कर के ये सब चीज़ें हो रही है और इसका वैक्सीन नहीं है, लोग मर रहे हैं। लोग ये नहीं सोच रहे कि जो मर रहे हैं वो क्यों मर रहे हैं, उसके कारणों पे जाना चाहिए। हर कोरोना पेशेंट नहीं मर रहा है, सिर्फ वही मर रहे हैं कि या तो जिन पर डर हावी हो गया या जिन पर ऑलरेडी जिनको गंभीर बीमारियां थी, तो उन्होंने अपने मॉरल को एकदम से डाउन कर दिया। तो आपको क्वारंटीन के लिए कहाँ लेके जाया गया? हमें महात्मा गांधी हॉस्पिटल लेकर जाया गया। वहाँ पे हमने प्राइवेट वार्ड लिया और वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं, जो भी वहाँ के सफाई कर्मचारी हैं और जो वहाँ के फूड डिपार्टमेंट के हैं, उन सब ने हमारा बहुत ध्यान रखा, क्योंकि इस टाइम पे डॉक्टर्स के रूल्स फॉलो करना और डॉक्टर्स का आपका अच्छी तरह से निरीक्षण करना, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो जिस तरह की मेडिसिन उन्होंने दी, जिस तरह का उन्होंने मुझे ट्रीटमेंट दिया और जिस तरह का उन्होंने प्रिकॉशन रखने के लिए हमें बोला, सेपरेट हमको रखा गया, मैंने वो सारी चीज़ें फॉलो की। मैंने अपनी क्लीनिंग, कमरे की क्लीनिंग, एवरीथिंग मैंने सब अपने आप किया और कोशिश की कि मैं हाइजीन ज़्यादा बेटर और हाइजीनिक चीज़ें तरीके से करूं, ताकि मुझे इससे सर्वाइव करने में जल्दी मदद मिल जाए। तो जब आप वहाँ पे क्वारंटीन वार्ड में जब आप पहली बार पहुंची, तो क्या आया आपके दिमाग में ऐसा सब देख के? देखिए, सच्ची बताऊं तो जब मैं पहली बार क्वारंटीन वार्ड में पहुंची, तो एक सीरियल है बी.आर. चोपड़ा का महाभारत का, उसमें श्री कृष्ण का डांस आ रहा था कालिया नाग के ऊपर। तब मुझे ऐसा महसूस हुआ, कहीं ना कहीं मैंने उस चीज़ को इस चीज़ से रेलेवेंट किया कि जैसे कृष्ण कालिया नाग पे डांस कर रहे हैं, तो कृष्ण कालिया नाग के बजाय कोरोना के ऊपर डांस करें। और कृष्ण आपको ये कह रहे हैं कि तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, तो बिल्कुल ठीक होकर जाएगी। तो मेरे को बहुत पॉजिटिव लगा कि चलो मेरी एंट्री, मेरी कृष्ण ने मेरा स्वागत किया। तो आरती जी, अगर देखा जाए तो आज भी बहुत से ऐसे जने हैं जो सोचते हैं कि कोरोना वायरस जैसी बीमारी हमको नहीं हो सकती, और वो ऐसे कुछ खास प्रिकॉशंस भी नहीं ले रहे हैं। तो ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मैं इन लोगों से यही कहना चाहूँगी कि देखिए, आप कोरोना होने का इंतज़ार ना करिए, और अगर आप ये सोचते हैं कि दूसरों को हुआ है और आपको नहीं होगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। क्योंकि जब ये आपको हो जाता है, आप तब समझते हैं कि ये किसी को भी हो सकता है, तो हम ऐसा सिचुएशन आने ही क्यों दें। पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगी कि आप गवर्नमेंट द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, सैनिटाइज़र और मास्क का भी यथोचित प्रयोग करें। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। हर चीज़ को समझे, उसका लॉजिक समझे, तब आप वो चीज़ करें। तो जितना आप अपनी प्रिकॉशंस रखेंगे, उतना आप इस बीमारी को दूर कर सकेंगे। और दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि ये अच्छे इम्यून सिस्टम वाले को भी ये बीमारी हो सकती है, लेकिन क्योंकि वो अपने इम्यून सिस्टम को मेंटेन रखता है, तो वो इस बीमारी से फतेह हासिल कर लेता है। लेकिन अगर आपका इम्यून सिस्टम भी अच्छा नहीं है, प्लस आप सरकार की बात भी नहीं मान रहे, प्लस आप ये सोच के कि नहीं यार दूसरों को हो रहा, जरूरी थोड़ी हमें हो जाए, तो फिर आपको इस बीमारी से कोई नहीं बचा सकता। आप ऐसी सिचुएशन ही क्यों आने देना, आप हर चीज़ के लिए तैयार है। तो आरती जी, जैसे कि हमने हमेशा ये सुना है कि इंसान अपने अनुभवों से ही सीखता है, तो हम आपके अनुभव से ये जानना चाहते हैं कि ऐसी कोई एक गलती या आप कहें भूल जो आपसे हो गई लेकिन दूसरे बिल्कुल ना करें। देखिए, मैं आपसे फिर एक ही बात कहना चाहूँगी, गलती और भूल बोल के लाइफ में कुछ होता नहीं है, बिकॉज़ ये स्प्रेडर वैसी डिजीज़ है, ये एक से दूसरे को संक्रामक रूप से फैलती है। तो अगर अब मैं ये कहूँ कि मैं सब्जी लेने बाहर गई थी, तो वो भी एक सही नहीं है, क्योंकि वो सच है नहीं। ये तो किसी और की गलती की सज़ा हमें मिली है, क्योंकि मैं कहीं नहीं निकली थी। तो ये आप कह नहीं सकते कि आपको ये बीमारी किससे कब कैसे हो जाए। तो अगर आप कहें कि कौन सी गलती थी, तो मैंने तो सारी गाइडलाइन मानी थी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आपको ये कहते हुए मिलेंगे कि हम तो सारी चीज़ें कर रहे थे, हम तो बाहर भी नहीं जाते थे, फिर भी हमको हो गया। अगर आप इस चीज़ को भी नहीं समझते हैं साइंटिफिकली, तो दूसरी चीज़ आप इसको समझिए आध्यात्मिक या अपनी डेस्टिनी। अगर आपकी डेस्टिनी में ये बीमारी होना लिखी है, तो आपको होएगी। हो सकता है आप लोग मेरी इस बात से सहमत ना हो कि डेस्टिनी बोल के लाइफ में कुछ नहीं होता। देखिए, हमारे घर में भी 7 जने हैं और उसमें से हम 3 जनों को पॉजिटिव निकला है, 4 जनों को नेगेटिव निकला है। तो ये एक आप कह सकते हैं कि शायद आपके कर्म हैं या जो भी हैं, लेकिन व्हाटएवर इट इज़,
बात ये नहीं है कि आपको ये कैसे हुआ, क्या गलती हुई, क्या डेस्टिनी है। बात ये है कि आपको ये हो गया है, आपको इसको जीतना है। भगवान ने आपको चुना है इस टास्क के लिए, आपको इस टास्क को फुलफिल करना है और आगे बढ़ना है। तो आरती जी, जैसे जैसे पॉजिटिव केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने सिम्टम्स छुपा रहे हैं और वो ये सोचते हैं कि अगर हम अपने सिम्टम्स बताएंगे तो हमें हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत इन्फेक्शन, जैसा हम आम जनता हम लोग को ऐसा लगता है कि भाई हम लोग हॉस्पिटल जाएंगे तो और इन्फेक्शन वहाँ पे हो सकते हैं, या फिर हमारे दिमाग में ये भी बात आती है कि अगर हमने बता दिया कि हमारी तबीयत खराब है तो लोग क्या सोचेंगे। तो ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, मैं इसको एक बिल्कुल मूर्खतापूर्ण तरीका बताऊंगी कि अगर आप ये सोचते हैं कि हमें बुखार हो गया, जुकाम हो गया, हम टेस्ट नहीं कराएं वरना हमारा पॉजिटिव निकल गया तो हमें हॉस्पिटल जाना पड़ा तो, या पड़ोसी हमारी मजाक बनाएंगे तो, ये आपकी ज़िंदगी है। आप ये अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। किसी भी बीमारी को अगर इनिशियल स्टेज पे आप समझ के उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे तो आपके रिकवर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आज आपके रिकवर होने के चांसेस 80% है और आप नहीं बताते हैं, सपोज हफ्ते भर बाद आपको बुखार और जुकाम होता है तो आपके चांसेस 50% रह जाएंगे। ठीक है, रही बात लोगों की मजाक बनाने की, तो ये आपकी अपनी ज़िंदगी है। आपके पड़ोसी तो आपकी ज़िंदगी नहीं जिएंगे या आपके घर वालों की जिम्मेदारी को पूरी नहीं करेंगे, तो हमें उनकी परवाह नहीं करनी है। हमारे लिए कोई कुछ भी सोचे, कुछ भी कहे, हमें उस चीज़ की परवाह नहीं करनी है। ये कोई छूत की बीमारी तो है नहीं, ये कोई पाप तो है नहीं कि आपसे कोई पाप हो गया है, अब मैं क्या करूं, ऐसा कुछ भी नहीं। ये तो किसी को भी हो सकता है। आप बेफिक्र होए, आप अपना टेस्ट कराएं, आप हॉस्पिटल में एडमिट होए। रही बात हॉस्पिटल में इन्फेक्शन की, हॉस्पिटल में हर चीज़ का पूरी तरीके से ध्यान दिया जाता है। और सबसे बढ़िया बात आप एक चीज़ सोचिए, अगर ये चीज़ सारे डॉक्टर्स, नर्स, सफाई कर्मचारी सोच लें तो क्या हॉस्पिटल में कोई नहीं रहेगा? क्या कोई नहीं रहेगा वहाँ पर? जब डॉक्टर्स जा रहे हैं, नर्सिंग कर्मी जा रहे हैं, सफाई कर्मी जा रहे हैं, फूड विभाग के लोग जा रहे हैं, तो आपको किस चीज़ का डर है? जब उनको डर नहीं है तो आपको भी नहीं डरना चाहिए। लेकिन आप ये सोचिए, अगर आप घर में रहते हैं और आपके बाकी के घर वाले नेगेटिव हैं, आपकी एक लापरवाही की वजह से वो सारे वापस पॉजिटिव आ सकते हैं और फिर जाने किसके सर्वाइव करने के चांसेस हो, किसके नहीं। तो अगर हम आपसे जानना चाहें कि आपके पूरे ट्रीटमेंट के दौरान कोई एक ऐसी चीज़ हो जिसने आपको मदद की हो इस जंग को जीतने में, तो वो क्या हो? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बताऊँ, मैं ईश्वर को बहुत मानती हूँ, तो मैं आध्यात्मिक हूँ। मैंने गीता का पाठ किया, मैंने भगवान के मंत्र का पाठ किया और भगवान को समझने की कोशिश करी। लेकिन ऑन अदर हैंड मैंने अपने दिमाग को स्ट्रेस से बिल्कुल दूर रखा। एक्चुअली मुझे डांस का बहुत शौक है और अक्षय कुमार और रणवीर सिंह, इन्होंने मेरी बहुत मदद की। अब आप पूछेंगे कैसे की, तो एक्चुअली उनके गाने आते थे टीवी पर और मैं डांस करती थी, अपने वीडियोस बनाती थी। जितनी पागलपंती मैं कर सकती थी मैंने उतनी पागलपंती की, क्योंकि इंसान को सामान्य बने रहने के लिए थोड़ा सा पागल होना ज़रूरी होता है। आपने अगर जानी दुश्मन फिल्म देखी हो तो उसमें भी इंस्पेक्टर विनोद मेहरा कहता है सब पागल हैं। ये मेंटालिटी जिसके दिमाग में घुस जाती कि हाँ हम पागलपने की हरकत कर सकते हैं, तो आप किसी भी तरीके से बाहर आ सकते। देखिए, ये मेरा अपना नज़रिया है। मेरा स्ट्रेस से बाहर आने का तरीका है डांस करना। अगर आपको लगता है कि किताब पढ़ने से आपका स्ट्रेस दूर होता है या फ़ोन पे बात करने से दूर होता है या कोई पिक्चर देखने से दूर होता है, जो एक्टिविटी से आपका स्ट्रेस दूर होता है उस एक्टिविटी को पहचानो और उसको करो। मैंने डांस किया, मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने उसको एक फ़न की तरह लिया। मैंने हर चीज़ का एक पॉजिटिव साइन देखा, मेरे को हर चीज़ में पॉजिटिविटी दिखी। मैं ईश्वर की तस्वीर को भी अपने साथ लेकर गई थी। मेरी फ्रेंड्स ने बोला, अरे ईश्वर की फ़ोटो को क्यों लेकर जा रहे हो? मैंने कहा भाई शिव जी को भी कोरोना पॉजिटिव हुआ है मेरे साथ, जिस दिन मुझे नेगेटिव आएगा उस दिन इनको भी नेगेटिव आ जाएगा, ये भी मेरे साथ वापस घर चलेंगे। तो आप भगवान को जैसे देखते हो भगवान आपको वैसे ही दिखते हैं। अगर मैं ये मेंटालिटी नहीं रखती तो मेरे ऊपर डर हावी हो जाता और मुझे अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। तो ट्रीटमेंट के कब दौरान आपको ऐसा लगा कि हाँ अब मैं ये जंग ज़रूर जीत जाऊंगी? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, मुझे पहले ही दिन पता चल गया था जिस दिन मेरी पॉजिटिव आई थी कि मुझे तो ये जंग जीतनी है। और जैसा कि आपने देखा 9 मई को मैं एडमिट हुई और 19 मई को ठीक 10 दिन बाद मेरा नेगेटिव आ गया, और जबकि सेकेंड अटेम्प्ट में ही मेरा नेगेटिव आ गया। मतलब ऐसा भी नहीं है कि थर्ड में आया या फोर्थ में, और मैं उसको हरा के मैं वापस बता रही हैं ये क्या है? जैसे कोरोना के का जो प्रोसीजर है टेस्ट का, एक टेस्ट तो आपका घर पर होता है और अगर सपोज आपका वो पॉजिटिव आता है तो नेक्स्ट डे अगेन आपका टेस्ट होता है
जाहिर सी बात है कि एक दिन में तो नेगेटिव आएगा नहीं, तो वो भी पॉजिटिव ही आता है। उसके 10 दिन बाद फिर एक बार टेस्ट होता है। अगर वो आपका पॉजिटिव आता है तो फिर उसका 5 से 6 दिन बाद वापस टेस्ट होता है। तो उस गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से जब तक आपका टेस्ट नेगेटिव नहीं आता था आपको डिस्चार्ज नहीं किया जाता। अगर आपका पहली बार भी नेगेटिव आ गया तो आपको तब डिस्चार्ज कर देते हैं। तो दूसरी बार प्रोबेबली लोगों का जो मैंने सर्वे किया है 6 बार तक पॉजिटिव आके फिर नेगेटिव आए, तो आप उससे भी ना घबराएं कि मेरा तो तीसरा भी पॉजिटिव आ गया, मेरा तो चौथा भी पॉजिटिव आ गया। ये कोई एक नंबरिंग नहीं है। आप मान के चलिए आपका 6 बार भी पॉजिटिव आएगा तो भी आपका 7वीं बार नेगेटिव आ जाएगा। तो आरती जी, हम जानना चाहेंगे कि जब आप घर आ गई तो ऐसा कुछ हुआ कि आपने लोगों के बिहेवियर में कोई चेंजेस महसूस किए? देखिए, मैं तो इस चीज़ में भगवान की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त सब ने मुझे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे बहुत कोऑपरेट किया। उन्होंने वहाँ भी मुझे डेली हम लोगों से बातें करते थे। यहाँ आके भी मतलब मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे नेबर्स ने, मेरे जो घर पे बच्चे थे, मेरे हस्बैंड थे, उनका बहुत ध्यान रखा। और मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास बहुत अच्छे रिश्तेदार, पड़ोसी या दोस्त हैं तो मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे भाग्यशाली आप ही हैं। तो मैं उस चीज़ में बड़ी भाग्यशाली रही कि डॉक्टर्स ने भी मेरा बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया और हमें रिश्तेदार और वो सब भी बहुत अच्छे से मिले। किसी के बिहेवियर में कहीं भी कोई नेगेटिविटी नहीं थी। सब, बल्कि जो लोग मुझसे बहुत टाइम से बात नहीं कर रहे थे उन्होंने भी, जैसे उनको पता चला, उन्होंने फ़ोन करके मुझे उत्साह बढ़ाया कि यार तुम तो वॉरियर हो, तुमसे तो डर के भाग जाएगा करोगा, तुमको तो कहाँ उसकी हिम्मत है। तो ये चीज़ें इतनी मोटिवेट की कि मुझे बहुत मदद मिली इससे, इस जंग को जीतने में। तो आरती जी, जैसे आपने इस महामारी को इतने करीब से देखा और जब ये ऐसी है कि डेथ बेड से उठने के बाद जब हम सारी चीज़ों को समझते हैं, अपने आसपास चीज़ों को देखते हैं, किसी भी चीज़ की इम्पोर्टेंस भी समझने की हम कोशिश करते हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि आपके अंदर क्या ऐसे चेंजेस आपने महसूस किए आपकी प्रेफरेंसेस को लेके? देखिए, मैं एक बात बताऊँ कि मैं थोड़ी-सी भारतीय संस्कृति के हिसाब से, भारतीय नैतिक मूल्यों के हिसाब से मैंने अपने घर में कुछ नियम बना रखे थे। बट मुझे जो मेरा पर्सनल फ़ील है, मुझे लगा कि नियम शायद तोड़ने के लिए होते हैं। हमें अपने आप को नियमों में नहीं बाँधना है, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं अपनी गलतियाँ सुधारूँ, मैं अपने अंदर झाँक कर देखूँ, मैंने ज़िंदगी में कहाँ गलतियाँ की है। क्योंकि जब आपका फ्यूचर अंधेरे में होता है, जब जहाँ पे इतनी मौतें हो रही थी तो कहीं न कहीं एक अनजाना सा डर तो हमें भी रहता है। तो हमें लगता है नहीं, अब दिस इज़ द टाइम टू एनालाइज़ माई सेल्फ कि इन पास्ट मुझसे क्या गलतियाँ हुई, क्या वो गलतियाँ रोकी जा सकती थी, क्या वो गलतियाँ सुधारी जा सकती थी, क्या ऐसा हो कि मैं आगे भविष्य में वो गलतियाँ कभी करूँ ना। तो मैंने पूरा फोकस उस पर रखा। प्लस जो मैंने नियम थोड़े से बना रखे थे कि भई ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है, तो मैंने कहा नहीं, थोड़ा सा दिमाग के तंतुओं को ढीला छोड़ो, क्योंकि रबड़ को ज़्यादा खींचोगे तो रबड़ टूट जाएगा। वो चीज़ मेरे को समझ में आ गई। अब मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत ईज़ी जीनी है और मुझे किसी पर कोई नियम, कोई कायदा कानून नहीं लादना, क्योंकि मैं पर्सनली ऐसी थी, थोड़ा अनुशासन प्रिय हूँ, मैं घर में थोड़ा स्ट्रिक्ट रहती थी सब चीज़ों को लेकर। लेकिन अब मुझे लगता है लिव एंड लेट अदर लिव, खुद भी मज़े से जियो और को भी जीने। तो आरती जी, बहुत अच्छा लगा हमें आपसे आज बात करके, पर मैं आपसे एक आखिरी गुजारिश करना चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को कोई एक मैसेज दीजिए। देखिए, मैसेज में अपने आपके सभी दर्शकों को एक यही देना चाहूँगी, अपने मन को मजबूत रखें, आध्यात्म से जुड़ें, ईश्वर पे पूरा भरोसा रखें, अपने रिश्तेदारों पे और दोस्तों पे ट्रस्ट करें, उनकी एडवाइस माने, डॉक्टर की और गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसका पूरा का पूरा आप समर्थन करें, उस पर चलें, आप भी समझें, औरों को भी समझाएं। आपका इम्यूनिटी सिस्टम है, उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना है, और अगर ऑलरेडी आप जिम या एक्सरसाइज कुछ कर रहे हैं तो आपको उसको मेंटेन करना है। सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने महसूस करी कि कोरोना जो है वो आपके रेस्पिरेटरी यानी कि श्वसन तंत्र पर आघात करता है। आपको अपने श्वसन तंत्र का ध्यान रखना है। आपको उसके लिए योग, जो कि भारतीय लोगों की देन है, उसमें जो अनुलोम विलोम नाम का प्राणायाम है, आपको उसको करना है। क्योंकि जब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो हम एक नासिका से सांस अंदर लेते हैं और दूसरी नासिका से हम उसको छोड़ते हैं। उससे जो आपके फेफड़े फूलते हैं और सिकुड़ते हैं, उसके एक लॉजिक को समझना। तो उससे आपका जो ये
किसी भी तरह का संक्रमण है वो दूर होता है, क्योंकि बेसिकली ये आपके फेफड़ों को कमज़ोर करता है। अगर आप अपनी फेफड़ों की एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे तो आपको सर्वाइव करने में मदद मिलेगी। तो मेरी गुजारिश है कि आप व्यायाम तो करें ही, लेकिन अनुलोम विलोम अवश्य करें और ओम का उच्चारण कम से कम 5 बार दिन भर में आप ओम का उच्चारण करें, क्योंकि ओम आपकी आंतरिक और बाहरी दोनों शक्तियों को मजबूत करता है। उसका जो स्पंदन है ओम का, वो आपकी ज़िंदगी में बहुत कारगर सिद्ध होता है। मेरा यही कहना है दर्शकों से कि आप इस महामारी का, इस कोरोना होने का इंतज़ार ना करें, अपने को इसके लिए तैयार रखें एक वॉरियर की तरह। मैं आपका बहुत बहुत आभार मानना चाहती हूँ आरती जी कि आप हमारे इस लाइव सेशन का हिस्सा बनी। थैंक यू सो मच मानसी। लास्ट मैसेज मेरा यही है हमारे चैनल की तरफ से, स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे होम।